हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है, अपनी इंडियन करंट अफेयर की डेली क्लास आ रही है, लेकिन किसी कारणवश आज सुबह 8 बजे नहीं आ पाई। अब अपने बात करते हैं कि जो 9 मई से संबंधित जितने भी इंडियन करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनकी अपने चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं अपने आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन करंट अफेयर से संबंधित। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान लिफ्ट आईआईएफटी को किस स्थान पर कैंपस के अंदर स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। तो हाल ही में जो भारतीय विदेश व्यापार है आईआईएफटी, उसको क्या है, कैंपस के अंदर स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। वो कहां पर मिली है? तो गिफ्ट सिटी श्री गांधीनगर। कहां पर मिली है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर, जो कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गांधीनगर, गुजरात में इनको क्या है, मान्यता मिल चुकी है। अपने बात करें इस क्वेश्चन की पूरी जानकारी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी को गुजरात के गिफ्ट गांधीनगर में नया ऑफ कैंपस के अंदर स्थापित करने की शिक्षा मंत्रालय से यूजीसी विनिमय 2023 के तहत स्वीकृति मिल गई है। यह कैद 1000 से अधिक छात्रों की क्षमता वाला बहुविषयक संस्थान होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान की व्यवस्था होगी। आईआईएफटी को यह मंजूरी यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत धारा 3 की जारी एलओआई के शर्तें पूरी करने पर जनवरी 2025 में मिली है। भी जनवरी 2025 में क्या इनको मंजूरी मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत को ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की घोषणा की गई है। तो इसमें आपका क्या है कि ऑप्शन गलत है। महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस उड़ीसा की जगह आंध्र प्रदेश कर लेना भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। जानकारी अपने लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में पूरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन क्रिएटर लैंड की घोषणा वेब शिखर सम्मेलन में की है। 10,000 करोड़ की लागत से विशाखापट्टनम में बनने वाली इस परियोजना से लगभग 25,000 नौकरियां के सर्जन की उम्मीद है। यह ट्रांसमीडिया मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें कंटेंट को फिल्मों, गेम्स, कॉमिक्स, वीआर, मोटावर्स और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीनफील्ड हाईवे का उदाहरण है। तो आपको पता है, तो निम्नलिखित में से नोएडा जेवर अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, वो ग्रीनफील्ड हाईवे का क्या है, उदाहरण है। अभी अभी आपको बता दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो अपने भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने क्या है कि कोटा और पुरी, कहां पर? कोटा और पुरी में, कोटा राजस्थान, पुरी उड़ीसा में क्या है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की क्या है, मंजूरी दे दी है। क्या है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की क्या है, मंजूरी दे दी है। अपने इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान के कोटा और उड़ीसा के पुरी में दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है। कोटा हवाई अड्डा एक प्रमुख शैक्षणिक औद्योगिक केंद्र को सेवा देगा, जबकि पूरी हवाई अड्डा जगन्नाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थल पर पर्यटन को बढ़ावा देगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है कि भारत में दो कहां पर ग्रीनफील्ड हाईवे को बनाने की मंजूरी दी है। एक तो राजस्थान का कोटा और एक उड़ीसा का पुरी। पुरी के बारे में याद रखना कि रेत की कलाकृतियों के लिए क्या ये प्रसिद्ध है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा नॉन सर्जिकल ब्लड फ्लो मॉनिटर का निर्माण किया गया है। तो हाल ही में आपको पता है कि संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है, उसकी यूनिवर्सिटी ने क्या है कि ब्लड फ्लो मॉनिटर का क्या निर्माण है किया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन क्या है, सही रहने वाला है भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि अरब अमीरात विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रक्त प्रवाह की नॉन सर्जिकल निगरानी के लिए नई तकनीक विकसित की है, जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का उपयोग करती है। यह तकनीक बिना चीड़ फाड़ के रक्त की गति, दिशा, चिपचिपाहट की वास्तविक समय को सटीक जानकारी देती है। इसका उपयोग अस्पतालों और घर दोनों में क्या है, संभव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारत का
कौन सा पोत मालदीव के आयोजित HADR अभ्यास में भाग ले रहा है? मालदीव, और आपको पता है कि भारत के बीच अभियान चल रहा है, और इसके अंदर कौन सा जो पोत है वो भाग ले रहा है इस अभ्यास में? तो इसका सही आंसर रहेगा INS शारदा। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, सही रहने वाला? क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन है सही रहने वाला है। जानते हैं पूरी क्वेश्चन के बारे में जानकारी। INS शारदा 4 मई से 10 मई तक मालदीव की मफिला फूसी अटोल में आयोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF, ये मालदीव की है, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो जैसे हर स्टेट की SDRF होती है, उसी प्रकार मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल होती है, के बीच संचालित को बढ़ावा देना, इसमें आपदा प्रतिक्रिया समन्वय खोज बचाव, ये क्या है, सब गतिविधियां क्या इसमें शामिल है भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट का समर्थन किसके द्वारा जारी पूल से किया गया है? तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा। LIC हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा, LIC हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा क्या है कि ये पूल सर्टिफिकेट का क्या समर्थन दिया गया। अपने बात करते हैं कि भारत में पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट PTC राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध किया गया। PTC RMBS डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा संचित है, और LIC फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा ऋण में मूल समर्थित है भी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में फेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर नियुक्त हुए? तो अभी अभी आपको पता है फेडरिक मर्ज को नया चांसलर नियुक्त किया गया है, और ये जर्मनी के, कहां के? जर्मनी के 10वें चांसलर नियुक्त हुए। 10वें चांसलर नियुक्त हुए किसके? जर्मनी के। तो 6 मई को क्रिएशन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU ने नेता फेडरिक मर्ज जर्मनी को 10वें चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। तो 10वें चांसलर कौन बने हैं? तो डेमोक्रेटिक यूनियन के CDU के फेडरिक मर्ज जर्मनी के बने। और याद रखना कि ये 69 वर्षीय जर्मनी के दूसरे सबसे उम्र दराज क्या है? चांसलर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जो चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आपको पता है रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अपने बात करें तो रोहित शर्मा ने जनवरी, सॉरी, 2024 में जब भारत ने T20 जीता था उस समय तो T20 फॉर्मेट से, और अब क्या है टेस्ट फॉर्मेट से क्या है, क्रिकेट में संन्यास ले लिया है। अभी अभी क्या है कि आपको पता है कि रोहित शर्मा सिर्फ वनडे क्रिकेट में क्या है खेलते रहेंगे, टेस्ट और T20 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे भी। आपको पता है कि 7 मई बुधवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की रोहित शर्मा ने घोषणा कर दी है, और 11 साल से लंबे टेस्ट करियर का इनका अंत हो चुका है। लगभग 11 साल तक क्या है टेस्ट करियर का इनका रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। 7 से 9 मई को नई दिल्ली में क्या गैलेक्स 2025 का क्या है आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद है रखना। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI के निदेशक कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया है। किसका जो कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया है अभी CBI के निदेशक? तो उनका नाम क्या है? प्रवीण सूद है। क्या नाम है? प्रवीण सूद का क्या है अभी अभी 1 साल का क्या कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो सरकार ने CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का 1 साल बढ़ाया दिया है, और मौजूदा 2 साल कार्यकाल 25 मई 2025 को क्या समाप्त होना था, और अभी इनका 1 साल बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी मानव सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मानव विकास सूचकांक के अनुसार अपने बात करें तो जो शीर्ष पर है, शीर्ष शीर्ष और निम्नतम रैंक पर कौन है? आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड है। तो निम्न विकास सूचकांक में शीर्ष और निम्नतम रैंक आइसलैंड 0.972 विकास सूचकांक के साथ पहले स्थान पर रहा है भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये थे अपने 11 क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन थे। अब अपने बात करते हैं 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। पहला है कि गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहला सोना पिघलाने के ATM की प्रमुख विशेषता क्या है? ये 10-30 मिनट में क्या है कि जो शुद्ध सोना होगा उसको पिघलाकर उसका रेट क्या आपको दे देगा। इससे आप जितने पैसे होंगे वो उतना मिल जाएगा।
नेक्स्ट अपने बात करें तो ट्रांसफर, अभी हाल ही में हुए सिंगापुर आम चुनाव में प्रधानमंत्री की पार्टी ने पुनः सत्ता में आसीन है लॉरेंस वांग। कौन से? लॉरेंस वांग। केंद्रीय सरकार ने डिपो दर्पण पोर्टल की शुरुआत की जा रही है। उपभोक्ता मामले में, खाद्य शुल्क मामला में वितरण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में भूतापीय कुआं सफलतापूर्वक किसके द्वारा खोदा जाएगा? तो सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालय के द्वारा यह खोदा जाएगा। याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भारत का ये प्रथम भूतापीय ऊर्जा जो ऊर्जा उत्पादन कुआं होगा भाई, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि एडीबी के बोर्ड गवर्नेंस की 58वीं विकास बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। किसने किया? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल का इस्तेमाल किया? तो राफेल लड़ाकू विमानों का और हैमर स्मार्ट क्या है बम का क्या प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कि 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने क्या है दिल्ली में केंद्रीय जो भारत टेलीकॉम का क्या उद्घाटन है किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1975 में। कब हुई? 1975। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की टैगलाइन क्या है? सिनेमाज ऑफ इंडिया। क्या है? सिनेमाज ऑफ इंडिया। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाएं कब खींची गई? इसका आंसर क्या आपको कमेंट में बताना है। ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसकी चर्चा आपने की है। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।